अनेकों अनेक ऐसे काम हुए हैं जिसका हमने वर्षों इंतजार किया है। पार्टी को जो उचित लगेगा उसको वो दायित्व देगी और वो अपने दायित्व का निर्वहन करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने काम ही इतने किए हैं, हमारी प्रदेश और केंद्र की सरकार ने इतने काम किए हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के पास इतना अनुभव है। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और ग्वालियर चंबल संभाग की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है गुना। वहां से केपी यादव जी है। भाई साहब, किस तरह का माहौल है इस बार? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है। जब हम 2019 में ही 1.25 लाख वोट से जीते थे तो निश्चित ही इन 5 वर्षों में वो सब हुआ है जिसका एक एक कार्यकर्ता को इंतज़ार था, एक एक राष्ट्रभक्त को इंतज़ार था। निश्चित ही अनेकों अनेक ऐसे काम हुए हैं जिसका हमने वर्षों इंतज़ार किया है। तो इस बार 2024 में तो आप ये मानिए कि हम बहुत अच्छे मतों के अंतर से जीतने वाले हैं। पिछली बार जो चमत्कार हुआ था, क्या इस बार वही उम्मीद है कि वैसे ही? निश्चित ही वही मोदी जी हैं, वही सरकार है और इस बार तो जो है वहाँ पे उनका कार्यकर्ता सांसद के रूप में काम कर रहा था, तो निश्चित ही काम बहुत अच्छा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जीत का अंतर भी बड़ा होगा। देखिए, मैं नाम ले रहा हूँ, सिंधिया जी लगातार आपकी सीट से सक्रिय हैं। कहा यही जा रहा है कि वो गुना से चुनाव लड़ने वाले। अगर वो लड़ते हैं तो फिर आपका क्या होगा? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ देश की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जब इतना बड़ा परिवार है और बहुत सक्षम लोग हैं तो निश्चित ही टिकट के लिए भी बहुत सारे दावेदार हैं। पार्टी को जो उचित लगेगा उसको वो दायित्व देगी और वो अपने दायित्व का निर्वहन करेगा। लेकिन आपका चाहे केपी सिंह हो, चाहे तीर्थ नारायण जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, मैं भी था तब आप मुझे नहीं जानते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या आम कार्यकर्ता को टिकट दिया और वो जीता। तो भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी निश्चित ही जीत बड़ी होगी। लेकिन सिंधिया जी को लेकर क्या कहेंगे? वो लगे हुए, क्या आप एडजस्ट कर लेंगे, समझौता हो जाएगा क्या? वो हमारे सीनियर नेता हैं। मैंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी ने काम ही इतने किए हैं, हमारी प्रदेश और केंद्र की सरकार ने इतने काम किए हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के पास इतना अनुभव है कि हम किसी भी कार्यकर्ता को आगे करें तो वो कार्यकर्ता उस दायित्व का निर्वहन करने में सक्षम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। और हम सिर्फ चुनाव में काम नहीं करते हैं, हम पूरे समय काम करते हैं, हम 12 महीने काम करते हैं, हम 24 घंटे काम करते हैं। तो निश्चित ही आपने पूछा उस लोकसभा की स्थिति, वो मैं बता रहा हूं कि पिछली बार हम 1.25 लाख से जीते थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी कम से कम 3 से 4 लाख से वहां जीत रही है। लेकिन वो आपकी कम्युनिटी में भी कहीं ना कहीं गैप भी लाने की कोशिश की, आपको इग्नोर किया, दूसरे लोगों को आगे लेके आए, तो लगता नहीं है, मन व्यथित नहीं होता क्या इस बार भी टिकट में कहीं आपको पीछे ना कर दे वो? देखिए, मैं आपसे भी कहूँगा, आपके परिवार में अगर 10 लोग हैं तो कुछ ना कुछ चलता रहता होगा, लेकिन जब भी समय ऐसा आता होगा सुख का या दुख का, आप लोग सब एकत्रित रहते होंगे। वही है, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन हम सब एक हैं और चुनाव जब हम लड़ेंगे तो एक होकर लड़ेंगे और इस बार जीत का अंतर कम से कम 4 लाख का होगा। 4 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। केपी यादव का क्या और किसी का? देखिए, मैंने तब भी आपसे कहा था, जब पिछला चुनाव था तब भी, जब मुझे टिकट नहीं मिला था तब भी मैं क्लस्टर टीम में था और मुझसे जिन भी पत्रकार भाइयों ने पूछा था, मैंने यही कहा था कि अगर 8 विधानसभाओं का 2018 का हम कैलकुलेशन देखें तो गुना लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी 8000 वोट से जीती थी और मैंने कहा था कि जब हम विधानसभा में 8000 वोट से जीत रहे हैं तो निश्चित ही हम लाखों में जीतेंगे। जब मैं फॉर्म भरने आया था तब भी मुझसे पत्रकारों ने पूछा था और मैंने कहा था कि हम कम से कम 1 लाख वोट से ऊपर जीतेंगे। तब लोगों को आश्चर्य लग रहा था कि मैं क्या कह रहा हूँ। वही मैं आज कह रहा हूँ कि हम 1.25 लाख से इस विधानसभा में, हम अगर पूरी लोकसभा का देखें तो 1.25 लाख से जीते हैं, तो यानी कि 2024 की लोकसभा में कम से कम 4 लाख वोट से हम जीतने वाले हैं। नाम बताइए, केपी यादव जी की और कोई? देखिए, नाम पार्टी को तय करना है। अगर मेरी कार्यशैली अच्छी है, उन्हें लगता है कि मैं इस दायित्व को निभाने में सक्षम हूँ, मैंने अच्छे से काम किया है, तो निश्चित ही वो मुझे चुनेंगी। अगर मेरे से कोई अच्छा कार्यकर्ता है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा परिवार है, अगर उनको लगता है कि कोई और कार्यकर्ता इस दायित्व को अच्छे से निभा सकता है तो वो उसको चुनेंगे। लेकिन जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, लोकसभा में भी 540 सांसद हैं, उनमें से मेरा 66वां नंबर है अगर परफॉर्मेंस वाइज अपन देखें। मध्य प्रदेश में 29 सांसद हैं, 29 सांसदों में मेरा परफॉर्मेंस के हिसाब से दूसरा नंबर है और करीब करीब 250 फर्स्ट टाइमर सांसद थे जिनको पहली बार टिकट मिला था, उनमें मैं अंडर 30 आता हूं, यानी कि 30 सांसदों के अंदर आता हूं। और क्षेत्र में मेरा भागदौड़ जो है वो सोशल मीडिया और इसके माध्यम से आप लोगों को पता लगती होगी
कि कितना मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि मेरा जन्म वहीं हुआ है, मेरी कर्मभूमि वही है, मेरी जन्मभूमि वही है। उस क्षेत्र के लिए जो बेहतर से बेहतर मैं कर सकता हूँ उसका प्रयास करता हूँ अपने प्रदेश के लिए, और राष्ट्र हित के जो भी मुद्दे होते हैं वो मैंने हमेशा संसद में उठाए हैं, और आगे भी ये पार्टी मौका देगी तो निश्चित ही मैं अपना कार्य करते रहूँगा। आप देख सकते हैं केपी यादव जी हैं, ये वही केपी यादव है जिन्होंने उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने का काम किया था और एक देश में एक अलग लकीर खींचने की बात कही थी। मतलब कहा यही जाता था कि जो व्यक्ति सिंधिया जी की सेल्फी लेता है उसी व्यक्ति ने सिंधिया जी को चुनावी मैदान में हरा दिया था। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।